मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम आते हैं मोमेंटम पे। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? सपोज एन ऑब्जेक्ट है मास, यानी सपोज करें किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, ठीक है, और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी। अब इन दोनों फैक्टर्स के होते हुए, यानी अब उसको मास भी है और वेलोसिटी, ठीक है। अब ये दोनों ही फैक्टर्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे हम उसे क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ मोशन। क्या? यानी अब इन दोनों ही फैक्टर्स के होते हुए, यानी मास और वेलोसिटी के होते हुए जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई हमारी, हम उसे क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या हुई? इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी if an object has mass and it will move with velocity, due to these both factors, mass and velocity, a property is produced. This is called the effect of motion. And this, what is momentum? Now momentum is called the effect of motion, ठीक है। सपोज करें कि अब ये इफेक्ट ऑफ मोशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? यानी मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी, क्या? फिजिकल क्वांटिटी possessed by moving object, यानी इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? यानी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज possessed by मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी अब किसी बॉडी ऑब्जेक्ट के पास मास था, उसने मूव किया, वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, और अब इस दोनों ही के कारण, यानी मास और वेलोसिटी के कारण जो उसमें फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आई उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी possessed by अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी तो हम इसे क्या कहेंगे? मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? द फिजिकल क्वांटिटी possessed by a moving object is called momentum. देन मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली we can write this as, means it is क्या? फिजिकल क्वांटिटी which is equal to प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या ये क्या है? यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देन आल्सो वी कैन राइट दिस, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, और मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p and it is the product of mass and velocity. क्या? It is the product of mass and velocity, and here momentum is denoted by p. Then here we see that क्या momentum स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि p is equal to, p means momentum is equal to mass. Here is mass is स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी इसमें हमें क्या है? यानी डायरेक्शन बताया हुआ है, यानी कौन सा? ये वेलोसिटी वाला है, ठीक है। तो इट इज क्या हुआ? यानी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी मोमेंटम क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? कि हमें इसमें जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसमें जो हमें वेलोसिटी है उसमें हमें डायरेक्शन बताया गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? मास इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो अब ये है टोटली क्या? एक सिंगल पार्टिकल की मोमेंटम, ठीक है, ये एक है सिंगल पार्टिकल की मोमेंटम। तो अब हम आते हैं पार्टिकल और सिस्टम पे। तो पार्टिकल किसे कहते हैं और सिस्टम किसे कहते हैं? देन व्हाट इज कॉल्ड पार्टिकल?
particle and system. What is called particle and system? ठीक है, तो पार्टिकल किसे कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट को, ठीक है। पार्टिकल कहते हैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट को, पार्टिकल कहते हैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट को। और सिस्टम किससे कहते हैं? यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जब पार्टिकल्स मिक्स होके जो एक फॉर्म बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास पहले मास है m1v और दूसरे पार्टिकल के पास मास है m2v, ठीक है, और तीसरे पार्टिकल के पास मास है m3v। यानी तीनों जो पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या है? डिफरेंट है, यानी m1v m2v, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे बनेगा? जब हम इन तीनों पार्टिकल्स को क्या ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, यानी m1v प्लस m2v एंड दिस इज कॉल्ड क्या? हियर m3v, ठीक है। तो ये पार्टिकल का मास है। वी सी दैट, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या? वेलोसिटी इज कॉमन इन पार्टिकल, सो हियर वेलोसिटी इज कॉमन क्या? इन बोथ। यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इज कॉमन एंड हियर आल्सो मास इज दिस, ठीक है। तो यहाँ क्या मास हमारा क्या हुआ? यानी टोटल जो हमने मास लिया और वेलोसिटी, ठीक है। और अब पार्टिकल में हमारा मास और वेलोसिटी क्या हुई? सपोज एक पार्टिकल का जो मास है m1v और दूसरे का m2v एंड तीसरे का m3v हियर। तो हमारा सिस्टम में क्या होगा? क्या सिस्टम में हमारा टोटल मास क्या होगा और वेलोसिटी? हियर वेलोसिटी इज कॉमन, क्या? वेलोसिटी इज कॉमन, वो हमने यहाँ पे रखी, ठीक है। और मास हमारा जो टोटली मास है m1 m2 m3, दिस इज टोटली मास। यानी सिस्टम हमारा क्या होता है? सिस्टम हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या होता है? कोई भी सिंगल पॉइंट, ठीक है। सपोज जैसे हमारा पहला पार्टिकल था m1v और दूसरा था m2v, यानी इंडिविजुअली, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? अब ठीक है, सपोज करें कि एक इंसिडेंट हुआ, क्या? सिस्टम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो जो हमारा m1 और v था वो चेंज हो गया m1v1 में, और दूसरा पार्टिकल चेंज हो गया m1v2 में, और तीसरा m3 और v3 में, ठीक है। सपोज एन इंटरनल एक्सीडेंट अकर्ड, या हम इसे क्या कहेंगे? इंटरनल इंसिडेंट अकर्ड, इंटरनल इंसिडेंट अकर्ड। देन क्या हुआ? सपोज जो हमारा पहले मास ऑब्जेक्ट का वो m1v था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वो था m1v। अब अगर इंटरनल एक्सीडेंट अकर्ड हुआ, यानी इंटरनली कोई इफेक्ट हुआ, तो हम क्या होगा? ये हमारा मास m1 वो कन्वर्ट हो गया m1 और वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई v1 में, और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो m2 और उसकी जो वेलोसिटी वो कन्वर्ट हो गई v2 में, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो गई v2 में, और जो थर्ड वन हमारा ऑब्जेक्ट था वो उसका मास m3 और वेलोसिटी क्या हुई? सेम ही, क्या? v3। यानी जब इंटरनल हमारा कोई भी इंसिडेंट अकर्ड हुआ, ठीक है। तो ये क्या? आफ्टर इंसिडेंट, इंटरनल इंसिडेंट के बाद हमारी जो वेलोसिटीज थी वो चेंज हो गई। बिफोर द इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट से होने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटीज थी वो थी सिर्फ और सिर्फ कॉमन थी, यानी कांस्टेंट थी वेलोसिटी, ठीक है। यानी m1 थी हमारी, v वेलोसिटी कॉमन कांस्टेंट थी, प्लस m2 और वेलोसिटी कॉमन m3 वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ हुआ कि इंटरनल इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंटरनल इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद जो इनकी वेलोसिटीज थी वो चेंज हो गई, ठीक है। यानी पहले हमारा मास m1 था, वेलोसिटी v थी, सेम, ठीक है। अब जब इंटरनल इंसिडेंट हुआ तो फिर वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी v1 में, v1 में, और यहाँ पे v2 में और v3 में, ठीक है। तो सिस्टम में हमारा क्या हुआ? यानी ये टोटली मास एंड वेलोसिटी,
क्या टोटली मास और वेलोसिटी, ठीक है। यानी अब सिस्टम में हमारा क्या हो गया, टोटली मास भी हमने कॉमन लिया और वेलोसिटी भी हमने कॉमन ही ली, ठीक है। तो ये क्या था, टोटली मोमेंटम, ठीक है। टोटली ये क्या था, मोमेंटम। यानी मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने सबसे पहले क्या किसकी स्टडी की, मोमेंटम की। मोमेंटम किसे कहते हैं, सपोज इन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एंड आल्सो वेलोसिटी, यानी सपोज करें किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कारण यानी मास और वेलोसिटी के कारण जो इसमें इफेक्ट हुआ, हम उसे क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ मोशन। यानी मोमेंटम की डेफिनेशन क्या हुई, इफेक्ट ऑफ क्या, मोशन, ठीक है। अब इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के कारण एक फोर्स भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, फोर्स भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ हम उसे क्या कर रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ हम उसे क्या कर रहे थे, यानी मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण जो प्रोड्यूस हुआ हम उसे क्या कह रहे थे, मोमेंटम, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने इसे कैसे ट्राई किया, यानी मैथमेटिकली इट्स फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। Here momentum is denoted by P, क्या हमने मोमेंटम को, यानी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम here momentum is denoted by P and product of mass and velocity। फिर इसके बाद हमने देखा क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज यहाँ पे देखें ये मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, here मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्या मास क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, और velocity is a vector quantity, then we say that it is the vector quantity not a scalar quantity, ठीक है। तो ये सभी जो मोशन हो रहा था वो एक ही पार्टिकल के कारण हो रहा था, ठीक है, यानी एक ही पार्टिकल के कारण। अब हम आए थे पार्टिकल किसे कहते हैं और सिस्टम किसे कहते हैं। पार्टिकल कहते हैं एक सिंगल पॉइंट को, ठीक है, यानी कोई भी एक पॉइंट को, और सिस्टम कैसे बनता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। सपोज करें एक फैन है, उसके 3 ब्लेड्स हैं और वो एक मोटर के सर्किल में एक मूव कर रहा है, ठीक है, यानी एक सिस्टम के कारण मूव कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल किसे कहते हैं, एक सिंगल पॉइंट, यानी सिंगल पॉइंट। सपोज करें किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो m1v और m2 प्लस v, यानी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी प्लस m3v, ठीक है। और जो हमारा सिस्टम में जो हमारा मास और वेलोसिटी हुआ वो हमने यहाँ से क्या वेलोसिटी कॉमन ली, वो यहीं पे रखी, ठीक है, वेलोसिटी यहीं पे ही रखी, और मास भी हमने क्या कॉमन ही लिया जो किसके बराबर हुआ, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इंटरनल इंसिडेंट, क्या इंटरनल इंसिडेंट, यानी सिस्टम के अंदर ही एक चेंज आई जिसके कारण जो वेलोसिटीज थी वो चेंज हो गई। यानी सपोज पहले हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी v, ठीक है। अब जब इंटरनल इंसिडेंट अकर्ड हुआ तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी v1 में और दूसरी v2 में और तीसरी v3 में, ठीक है। तो आफ्टर इंटरनल इंसिडेंट इन अकर्ड, देन हमारे क्या मास तो m1 ही था लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, प्लस m2 v2 एंड m3 v3। Now we are going to prove the law of conservation of momentum, ठीक है। तो ये था टोटली मोमेंटम और उसके पार्टिकल और सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।